नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही तमाम नेता अपनी अपनी ओर से पूरी तरीके से जी जान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो बीजेपी और इसी के साथ ही अडानी मुद्दे को लेकर के जोरदार हमला करते हुए नजर आए। इस बीच राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि जो देश में कानून बन रहे हैं उसे देश के सांसद नहीं, बीजेपी के सांसद नहीं, बल्कि आरएसएस बना रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि एक तरफ महात्मा गांधी है तो दूसरी ओर गोडसे है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की ये पहली मध्य प्रदेश की रैली है जिसे कि वो संबोधित करने के लिए पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ठीक यही वादा राहुल गांधी ने पिछले चुनावों में भी किया था, लेकिन क्या हुआ? एक भी वादा उनकी सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। चाहे फिर वो किसानों का कर्जा माफ करना हो, महिलाओं के साथ जिस तरीके की बातें कही गई थी कि महिलाओं को हक दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, या फिर युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, इनमें से कोई भी वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। जनता में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश है। इसी के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने आने वाले चुनावों को लेकर के कहा कि साल 2023 यानी कि विधानसभा चुनाव तो बीजेपी जीत ही चुकी है और हम साल 2024 की चुनावों की तैयारियां भी कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते, वे दलितों आदिवासियों के लिए भी काम नहीं करते। उनका काम ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत और हिंसा फैलाने का है। ये काम उन्हें आरएसएस ने सौंपा है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश से। कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे। ये भैया इनको दिखाई नहीं दे रहा है। भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। बात सही है, क्योंकि प्रेस वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे ही नहीं। तो एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी की इसी रैली को लेकर के और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयानबाजी की है आरएसएस बीजेपी को लेकर के, इस मामले पर आप बीजेपी नेता व बीजेपी से पूर्व सांसद कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने उनके पुराने वादे याद दिला दिए जो कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश चुनावों में राहुल गांधी ने कही थी और कहा था कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ करवा दिया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके से न सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किया। देखिए, राहुल जी पिछली बार भी आए थे और प्रदेश की जनता से वादा करके गए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। राहुल गांधी पिछली बार भी आए थे और बोल कर गए थे बेरोजगार नौजवानों को 4000 प्रति माह भत्ता देंगे, एक नौजवान को नहीं मिला। राहुल गांधी पिछली बार भी आए थे और बोल कर गए थे कि दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी देंगे, बिल्कुल नहीं मिली। राहुल गांधी पिछली बार भी आए थे और बोल के गए थे कि सेल्फ हेल्प की महिलाओं के ऊपर जितना भी कर्जा है वो सब सरकार माफ कर देगी। एक महिला का कर्जा माफ नहीं हुआ।
राहुल गांधी पिछली बार भी बोल गए थे कि गुरुजी शिक्षक सबको हम रेगुलर करेंगे, हमारी सरकार आ गई। 15 महीने इनकी सरकार रही, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब उनकी बात कौन मानेगा? और इसलिए राहुल जी के मध्य प्रदेश में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों का जन आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ भी, राहुल जी के खिलाफ। आपको याद दिला दें कि अभी कुछ समय पहले भी जब गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहां पर भी राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन इस चुनावी प्रचार का कोई भी फायदा कांग्रेस को नहीं पहुंचा और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना गुजरात में करना पड़ा था। अब ठीक इसी तरीके से एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली मध्य प्रदेश में की है, इसी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए। अब लोगों का कहना यह है कि क्या जिस तरीके से गुजरात में राहुल गांधी ने रैली की थी और वहां पर करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी थी, तो क्या वही जो रवैया है, वही जो टाइम है, एक बार फिर से देखने को मिलेगा? लेकिन जहां पर अगर देखें आंकड़ों के मुताबिक तो अभी हाल ही में सर्वे हुए थे जिसमें कई लोगों की पसंद एक बार फिर से सीएम के रूप में शिवराज सिंह चौहान जताए जा रहे हैं। और वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो लोग बीजेपी की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार पर ज्यादा विश्वास जता रहे हैं। बता दें, जहां राहुल गांधी अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 90 ऑफिसर चलाते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि पैसा कहां जाएगा, लेकिन इनमें 3 अफसर ही ओबीसी है। हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी ही ओबीसी अफसरों की है, जबकि ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में 50% है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि देश के सामने एक ही मुद्दा है, जातीय जनगणना। ओबीसी कितने हैं, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए? सब जातीय जनगणना का सवाल उठाता हूं तो बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी भागने लग जाते हैं, अमित शाह हिंदू मुस्लिम करेंगे, कांग्रेस सरकार आने पर यह पहला काम हम करके दिखाएंगे। राहुल शाजापुर जिले की काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलायकला में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने आए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि एमपी में 370 किलोमीटर हमारी भारत जोड़ो यात्रा रही। लोगों ने मुझे बताया कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का एमपी सेटर है। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। हमने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका में किसानों की कर्ज माफी के वादे किए। यहाँ कमलनाथ कर्ज माफ करवा रहे हैं, लेकिन धोखा देकर बीजेपी वालों ने सरकार को चोरी कर ली। राहुल ने व्यापम और मिड डे मील का भी जिक्र किया। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक तरफ महात्मा गांधी के विचार हैं तो एक तरफ गोडसे के विचार है। इस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे ये जो सरकार है वो लगातार जनता को बांटने का काम कर रही है और ये जो सरकार है वो उद्योगपतियों के लिए काम करती है। सीधे तौर पर यहाँ पर वो गौतम अडानी को ये कह रहे थे कि मीडिया का रिमोट भी अडानी के हाथों पर है। महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसे लागू होने में 10 साल लग जाएंगे, इससे पहले सर्वे करने की क्या जरूरत है? महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वे ओबीसी के नेता हैं। आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने 26 सितंबर से जन आक्रोश यात्राओं का आगाज किया था। प्रदेश के 7 अलग अलग इलाकों में कांग्रेस के 7 सीनियर नेताओं ने इस यात्राओं की शुरुआत की थी। ये यात्राएं लगभग 11,400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। फिलहाल जिस तरीके से यात्रा तो शुरू कर दी गई है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं उस पर सीधे तौर पर बीजेपी का बड़ा पलटवार देखने को मिला है बीजेपी के पूर्व सांसद कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।